अस्सलामुअलैकुम। चले जी बच्चों, अब एक और आगे की तरफ मूव करते हैं और क्या कहते हैं, एक और सवाल सॉल्व करते हैं। इस सवाल में ना मैं सारे आपके जितने पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिकैप जो है वो करेंगे। ब्रेक इवन देखेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखेंगे, परसेंटेज के अंदर देखेंगे, रुपीस में देखेंगे, और अभी जो हमने नया कॉन्सेप्ट किया है हम उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो चले आए आए आपके सामने खालिस किस्म का जो है वो सवाल बनाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। अच्छा जी सर, ये एक सवाल मैंने आपके सामने बनाया है। इसमें आपके पास प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस दी हुई है, आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, आपके पास वेरिएबल सेलिंग है, फिक्स प्रोडक्शन है, और इस वक्त की एग्जिस्टिंग आपके पास, ये मैं नोट कर देता हूं, एग्जिस्टिंग एस्टीमेट आपके पास ये है कि हम 2000 यूनिट सेल कर सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन उसने आपसे मांगी है, कह रहा भैया ब्रेक इवन निकाल दो दोनों किस्म के, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दो यूनिट्स में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दो परसेंटेज में, और अभी जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया टारगेट सेल्स का, वो आपसे कह रहा है जनाब टारगेट सेल निकाल दें अगर कंपनी 2,25,000 का प्रॉफिट अर्न करना चाह रही है। नाउ वी विल डू एवरीथिंग यूजिंग द सेम फंक्शंस दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ताकि हमारा टाइम बचे, हम इसको जो है वो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम टारगेट सेल्स के अंदर बात करेंगे, इसको सिंगल कॉलम के थ्रू सॉल्व करेंगे, और सिंगल कॉलम के अलावा हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, और इसके फंक्शंस के ऊपर भी बात करते हैं। नाउ सर आए जरा इसको आगे बढ़ाएं। सबसे पहले ये जरा इंफॉर्मेशन मैं अपने पास नोट कर लूं। अच्छा जी सर, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। सबसे पहले काम ये करते हैं मेरे भाई, सबसे पहला बेसिक काम जो होते हैं ना, बेसिक काम, उनको हम पहले पैक कर लेते हैं। सर बेसिक काम में क्या क्या चीजें आएंगी, ये चीजें आपके पास टूल के तौर पे यूज की जाएंगी। सर मुझे अभी अब ये बता दें, इस आइटम का सीएम इस वक्त क्या आ रहा है, सीएम पर यूनिट। सर हम 200 रुपए का बेच रहे हैं और हमारी दोनों वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपए और 30 रुपए मिला के, हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, क्या है, हमें सिर्फ उसके बिहेवियर से गर्ज है। सर मेरे पास इस आइटम का सीएम पर यूनिट इस वक्त आ रहा है 120 रुपए, ठीक है जी। अच्छा, अब इस 120 रुपए को मैं यूज करूंगा और मैं इसके साथ हाथ के हाथ इसी का सीएम रेशो भी निकाल दूंगा। सर सीएम रेशो निकालने का क्या हल था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये मुझे कॉन्टेक्स्ट दे देगा परसेंटेज की फॉर्म के अंदर। पर यूनिट और रुपीस आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। 120 डिवाइड बाय 200 मेरे भाई मेरे पास बन रहा है 60%, 0.6, या मैं इसको अपने पास 60% भी बोल सकता हूं, जिसका सिंपल ये मतलब हुआ कि हर 100 रुपए में से 60 रुपए मेरी जेब में आएंगे। सर अब मुझे जो रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है मैं बारी बारी बात कर लेता हूं। पहले मैं बात करता हूं ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने के लिए फंक्शन आपके पास क्या था मेरे भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट, जितने भी फिक्स कॉस्ट आपके पास है, डिवाइड कर दें इसको सीएम पर यूनिट के साथ। फंक्शन से आपका काम आसान हो जाएगा, इससे आपकी जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी एग्जाम के अंदर भी, और फिर हम बड़े इश्यूज की तरफ जाएंगे क्योंकि ये टूल्स के तौर पे यूज हो रहा है। सर 90,000 की कॉस्ट को हमने रिकवर करना है 120 रुपए पर यूनिट की हेल्प से, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास माजरत रुपीज आपस में कैंसिल आउट हो गया। 90,000 डिवाइडेड बाय 120 मेरे भाई मेरे पास बनता है 750 यूनिट्स। इसका मतलब 750 यूनिट्स करके मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। याद रखिएगा मेरा एग्जिस्टिंग एस्टीमेट जो इस वक्त का है वो 2000 यूनिट्स का है, तो मेरा एस्टीमेट ये मुझे कह रहा है कि मैं ब्रेक इवन से ऊपर ही जाऊंगा, क्योंकि 750 पे ब्रेक इवन है, उसके ऊपर के जो 1250 यूनिट्स है वो मेरी जेब में आएंगे। सर अब मैं बात करने वाला हूं अगले ब्रेक इवन की। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकाल लेते हैं अपने पास। इसके लिए फंक्शन यूज हुआ करता था टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय सीएम रेशो। भैया फिक्स कॉस्ट बिल्कुल सेम है 90,000, सीएम रेशो आपके पास है, सीएम रेशो दे रहा है 0.6, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 0.6 मेरे भाई आपके पास बनता है 1.5 लाख रुपए। इसका मतलब है सर 1.5 लाख का माल जब हम बेचेंगे, 1.5 लाख का माल जब हम बेचेंगे तो हमारा सारा ब्रेक इवन हो जाएगा। अच्छा एक दफा दोबारा से आपको बता दूं, और सॉरी बोर करने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट सीमेंट हो जाए। अगर तो मेरी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बेच रही है ना, फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट में मैं यूनिट्स की फॉर्म में आंसर दे सकता हूं। स्यापा तब आता है जब मेरी दुकान के ऊपर 10 किस्म के यूनिट है, अंडे भी रखे हुए, ब्रेड भी रखी हुई है, दूध दही भी जो है वो रखा हुआ है,
अब अगर कोई मुझसे पूछे भैया ब्रेक इवन कितने पर है, तो मैं एक आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 दर्जन अंडे, 100 ब्रेड, इन सब की क्वांटिटी सेम नहीं होती। तो फिर हमारा मैनेजर ना रुपीस के अंदर बात करता है कि सर 1.5 लाख का माल बेच दें, मतलब 1.5 लाख के अंडे, ब्रेड, डबल रोटी के सब आप बेचेंगे, तब जाके आपका जो है वो ब्रेक इवन हो रहा होगा। सर आगे बढ़ते हैं, अगला आइटम निकालते हैं मेरे भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें निकालनी है यूनिट्स में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हम फंक्शन यूज करते थे एक्सपेक्टेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट। एक्सपेक्टेड सेल्स हमारी 2000 की है जो सवाल में हमें दी हुई थी, ब्रेक इवन अभी हमने निकाला 750 यूनिट्स, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 1250 यूनिट का है। याद रखिएगा पुराने कॉन्सेप्ट्स को यूज करते वक्त मेरा बच्चा 1250 ब्रेक इवन के ऊपर जितनी भी सेल हो रही है उसका सारा का सारा सीएम मेरी जेब में गिर रहा है। आप अगर चाहें तो अभी इसी वक्त हमारी कंपनी का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये पता चल गया कि यार 2000 यूनिट मैंने बेचने, 2000 में से 750 तो मेरा ब्रेक इवन कर रहा है, अगर 2000 में से 750 मेरा ब्रेक इवन कर रहा है तो बाकी सारे के सारे यूनिट्स ब्रेक इवन के ऊपर के हैं, इस सब का सीएम मेरी जेब में आएगा। तो मैं अगर चाहूं ना तो इस सवाल के अंदर, अगर मैं चाहूं तो इस सवाल के अंदर मेरे भाई मैं इसका डायरेक्ट प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं सर? ब्रेक इवन हो गया मेरे पास, ब्रेक इवन हो गया, ये ऊपर के यूनिट्स हैं सर, ये जितने भी ऊपर के यूनिट सेल होंगे मेरे भाई 1250, हर यूनिट का कंट्रीब्यूशन, एक यूनिट पर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है सर? 200 रुपए फी यूनिट। तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 200 अगर मैं जो है वो कर लेता हूं अपने पास, इसका मतलब ये है कि मेरे पास मेरे भाई, सॉरी माजरत 200 नहीं है यार, 120 है, 120 रुपए पर यूनिट। तो 1250 इंटू 120 मेरे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख रुपए का। सर यकीनन आपका प्रॉफिट 1.5 लाख का होगा जब भी आपने जो है वो ये 1250 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला। अब इस चीज को चेक करने के लिए मैं चाहूं तो एक प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकता हूं। मैं काम करता हूं, मैं सवाल में इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना देता हूं। सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी? ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये सोच के बन रही है कि जब हम 2000 यूनिट्स बेच देंगे तो फिर क्या होगा। सर आए जरा चेक करें, जब 2000 यूनिट बेच देंगे तो फिर क्या होगा दोस्त? 2000 यूनिट्स का मतलब है कि मेरी जो सेल्स है वो हो रही है 200 रुपए के हिसाब से, और 2000 यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि मैं टोटल 200 इंटू 2000 दोस्त 4 लाख रुपए का माल बेच रहा हूं। ठीक है सर, इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ रही थी मेरे भाई 80 रुपए, तो 80 रुपया पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2000 यूनिट, 80 इंटू 2000 ये 1,60,000 मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सर इस वेरिएबल कॉस्ट को जब मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे पास सीएम आ जाएगा। सीएम मेरे भाई मेरे पास आ रहा है इसमें से 2,40,000 का, और फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन है, फिक्स कॉस्ट मेरे पास 90,000 की है। इस 240 में से मेरे बच्चे जब मैं 90,000 निकालूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा तकरीबन 1.5 लाख रुपए का। सर बेसिकली ये प्रॉफिट आपने क्यों निकाला मेरे बच्चे? ये प्रॉफिट सही है, आप लोगों को निकालना आता है, आप लोगों ने अर्लियर स्टडीज में भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाना जो है वो सीखी होगी। मैं आपको यहाँ पे हैक बता रहा हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस ना पूरी स्टेटमेंट बनाने के बाद, ये सारी खज्जल करने के बाद आया। यही काम हमने यहां शॉर्ट में कर लिया। क्या शॉर्ट में कर लिया कि सर ब्रेक इवन के बाद 2000 यूनिट की सेल्स है, इसमें 750 का तो ब्रेक इवन है, साइड पे कर दो, ये मेरे खर्चे पूरे करेगा। ब्रेक इवन के बाद जितने यूनिट्स बिक रहे हैं सबके सब उन सब का सीएम मेरी जेब में आएगा। तो मेरा मशवरा है प्लीज ऑब्जर्वेशन पॉइंट में ये पॉइंट अपने पास ऐड कर लीजिएगा प्लीज, कि एक्सपेक्टेड सेल्स के दो हिस्से होते हैं। अगर ये ब्रेक इवन यहां माइनस में हो रहा है, मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप अपने पास नोट कर लें भैया कि एक्सपेक्टेड सेल्स के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा हिस्सा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और दूसरा पॉइंट ये भी नोट कर लें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जितने यूनिट्स हैं उन सब का सीएम वो सब का सब कंपनी के प्रॉफिट में ऐड होता है, वो सब का सब कंपनी के प्रॉफिट में ऐड होता है। नाउ चलते चलते पुरानी चीजों की इंटरप्रिटेशन करते करते मैंने आपको ये पॉइंट भी ऐड करवा दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड मेरे भाई, मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था परसेंटेज के अंदर, तो आए जरा वो भी निकाल दें मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के अंदर। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालने के लिए एक्सपेक्टेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स। अब आपकी चॉइस है कि आप रुपीस की वैल्यू यूज करें कि यूनिट्स की वैल्यू यूज करें, क्योंकि आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है तो मेरा मशवरा है दोनों यूज करें।
ताकि ये कॉन्सेप्ट आपकी खोपड़ी में बैठ जाए कि यार रुपीज और यूनिट से फर्क नहीं पड़ता। जब मैं आंसर परसेंटेज की फॉर्म में निकाल रहा हूं तो मेरे आंसर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो मेरे भाई एक्सपेक्टेड सेल 2000 की, 750 यूनिट का ब्रेक इवन, 1250 डिवाइडेड बाय 2000। तो जब मैं 1250 डिवाइडेड बाय 2000 करता हूं मेरे भाई, तो मेरे पास आंसर आता है 0.625, जिसका दूसरा मतलब मेरे पास ये हो गया 62.5% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखें, नंबर निकालना है नॉट अ बिग डील। अब आप कैफ के अंदर आ गए मेरे बच्चे, अब आप जिस लेवल पर आ गए वहां पर आपको सिर्फ नंबर नहीं निकालने, नंबर की इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए। एग्जामिनर कहीं पास पेपर से थ्योरी भी मांग रहा है, इंटरप्रिटेशन भी मांग रहा है, और एग्जामिनर कमेंट्स में बोल रहा है कि बच्चा अभी भी उस पीएससी के माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहा है। 62.5% का मतलब है कि मेरा अंदाजा कितना था? मेरा अंदाजा था मेरे भाई 2000 यूनिट्स। ये अंदाजा गलत हो सकता है, 2000 के ऊपर भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। अगर 2000 के बजाय 5000 बिक जाए, मुझे कोई रोना धोना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 2000 के बजाय 10 बिक जाए, खैर है सर। टेंशन क्या है? 2 से कम बिके सर, 1800 बिके तो क्या होगा, 1600 बिके तो क्या होगा। तो 2000 से कितना कम बिके कि मैं अपने आप को सेफ कर लूं। तो सर 2000 से गिर के अगर ये 750 पर आ गया ना, मैं तब भी सेफ हूं। तो 2000 से 750 पे गिरने का मतलब अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 62.5%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा उतनी अच्छी बात। अब सवाल की आखिरी रिक्वायरमेंट की तरफ मूव करेंगे, जो हमने पिछले सवाल में रिकॉर्डिंग में बात की। सर अब हम बात करने जा रहे हैं टारगेट सेल्स। 2,25,000 का मुनाफा अगर मुझे कमाना है, मैनेजमेंट कह रही है, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। हमने कहा मैनेजमेंट भाई ये जरा सुनिएगा, बहुत ज्यादा ये बात सुने। इस वक्त हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है? सर इस वक्त हमारी कंपनी 1.5 लाख का प्रॉफिट कमा रही है। मैनेजर कह रहा नहीं यार 1.5 लाख में मेरा घर नहीं चलेगा, मुझे भी बच्चों को शॉपिंग करवानी है, महंगाई बड़ी हो गई है, कोशिश करो कि थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, कोशिश करो कि 2.25 लाख का प्रॉफिट हो जाए। इसका मतलब मैनेजर चाह रहा है कि आप 1.5 लाख के बजाय 2,25,000 का प्रॉफिट रिपोर्ट करें। मैनेजर चाह रहा है कि आपका प्रॉफिट 75,000 से बढ़ जाए। मैनेजर चाह रहा है, जिनकी क्यूटी अच्छी है, क्वांटिटेटिव मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैनेजर ये चाह रहा है कि यार ये जो प्रॉफिट आपने अचीव करना है 1.5 लाख का, ये 50% से बढ़ जाए। 1.5 लाख अगर 50% से बढ़ जाएगा, 75,000 से बढ़ जाएगा, तो 2.25 हो जाएगा। तो हम सर इसके लिए वही काम करेंगे जो हम किया करते थे, हम इसको बैकवर्ड लेकर भी मूव कर सकते हैं। तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से उठाता हूं, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है, थोड़ी सी मेरी मेहनत बच जाएगी यार। सर ये मैं यहां पेस्ट कर देता हूं मेरे भाई। आए अब मैं जरा इसको बैकवर्ड मूव करूं। मैं 5वां काम करने जा रहा हूं इस पूरी सीरीज का। मुझे टारगेट सेल्स मालूम करनी है, लेकिन अब मैं बैकवर्ड मूव करूंगा। ठीक है जी, बैकवर्ड मूव करने का मतलब ये होगा, जरा गौर कीजिएगा प्लीज, ये मैंने सिर्फ फॉर्मेट की जरूरत थी, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, मैनेजर क्या चाह रहा है दोस्त? मैनेजर चाह रहा है कि आप प्रॉफिट कमाएं 2,25,000 का। आपने कहा अच्छा सर 2,25,000 का अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो फिक्स कॉस्ट पूरी करने के बाद करना होगा। जी बिल्कुल। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? फिक्स कॉस्ट इस सवाल में दी हुई है तकरीबन 90,000 की। फिक्स कॉस्ट इस सवाल में दी हुई है 90,000 की। मैं एक दफा चेक भी कर लूं। जी भैया, फिक्स कॉस्ट इस सवाल में दी हुई है 90,000 की। सर 90,000 की फिक्स कॉस्ट पूरी करने के बाद करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90,000 की फिक्स कॉस्ट पूरी करने के बाद करना है। तो ये 90 यहां माइनस हो रहा है, यहां जाके प्लस हो जाएगा। तो 2,25,000 प्लस 90, इसका मतलब मुझे तकरीबन मेरे भाई 3,15,000 का सीएम अर्न करना है। सीएम से मुराद ये है कि वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ निकालने के बाद, सारे गाने काटने के बाद 3,15,000 मेरी जेब में आने चाहिए। 3,15,000 आएंगे, 90 गया, 2,25,000 में शेयर होल्डर के लिए जो है वो रख लूंगा। सर ये सीएम कितना परसेंटेज शो कर रहा है? हमने ये भी निकाल दिया था। सर ये सीएम शो कर रहा है 60%। इसका मतलब हर 100 रुपए का माल जो मैं बेचता हूं, उसमें 60% मेरी जेब में आता है। तो मेरी जेब में कितना आना चाहिए? 3,15,000। और ये 3,15,000 60% को शो कर रहा है। ये 3,15,000 60% को शो कर रहा है। इसका मतलब फिर ये हुआ मेरे दोस्त, अगर ये 3,15,000 60% को शो कर रहा है, 3,15,000 डिवाइडेड बाय 60%, ये अपने कैलकुलेटर में जाके जब आप चेक करेंगे तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा 5,25,000। इसका मतलब 5,25,000 रुपए की सर आपको सेल्स करनी पड़ेगी। अभी कुछ देर पहले आप कितने की सेल्स कर रहे थे? आप 4 लाख की सेल्स कर रहे थे 1.5 लाख के मुनाफे के लिए। अगर आप चाहते हैं 2,25,000 का मुनाफा हो तो आप अपनी सेल बढ़ानी पड़ेगी। कितने से सर? आपको 1,25,000 से सेल बढ़ानी पड़ेगी। आपकी सेल होनी चाहिए 5,25,000। अच्छा अब चेक भी कर लें, 5,25,000 का 60% 3,15,000 बनता है। जी सर,
5,25,000 का 60% 315 बनता है। ये हाइपोथेसिस क्लियर हो रही है। अगर 315 ये बनता है तो बाकी आइटम क्या बनेगा सर? बाकी आइटम बनेगा वेरिएबल कॉस्ट। तो 5,25,000 का 40% 2,10,000 वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये बात भी याद रखिएगा भाई, छोटी सी बात है लेकिन लोग भूल जाते हैं कि अगर 60% सीएम है तो बाकी रिमेनिंग 40% क्या हो? वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन 50% है तो बाकी आधा वेरिएबल कॉस्ट। सीएम 20% है, 100 रुपए में से 20 मेरी जेब में आ रहा है तो बाकी 80 कहां जा रहा है सर? बाकी 80 वेरिएबल में जा रहा होगा। तो यहाँ 100 रुपए में से 60 मेरी जेब में आ रहा है तो बाकी 40 कहां जा रहा होगा? यहां जा रहा होगा। अच्छा, ये 5,25,000 की जो मैंने सेल की है मेरे भाई, ये एक आइटम में कितने का बेच रहा हूं सर? आप एक आइटम बेच रहे हैं, एक आइटम की सेलिंग प्राइस आपके पास आ रही है मेरे भाई तकरीबन 200 रुपए। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। सेलिंग प्राइस मेरे पास आ रही है 200 रुपए पर यूनिट। तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे सर? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा। 5,25,000 डिवाइडेड बाय 200 रुपया आपके पास आएगा 2625। अब आप अपने मैनेजर को बोल सकते हैं कि सर, माजरत, आप अपने मैनेजर को बोल सकते हैं सर आपने सेल करनी है 2625 यूनिट्स की। ये 2625 यूनिट जब आप बेचेंगे और 5,25,000 का माल आप बेचेंगे तो आपकी सेल पूरी हो जाएगी। सही है सर? ये तो हमें आता है, हमने पिछले सवाल में भी यही किया था। और हम जब आप नोट कर रहे थे तो हमने ये नोट करते करते खुद भी जो है वो अंदाजा लगा लिया इस तरह से काम करना है। हमने पिछली रिकॉर्डिंग देख लिया। सर ये काम क्या शॉर्ट में हो सकता है? बिल्कुल शॉर्ट में हो सकता है। आए यही काम करते हैं फंक्शंस के थ्रू। अच्छा जी सर, अब गौर करें, टारगेट सेल्स का फॉर्मूला थोड़ा सा आपको जान पहचान में आ रहा होगा सर। टारगेट फिक्स कॉस्ट, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। अगर आप गौर करें ना तो यस यू आर राइट, बहुत सारे बच्चों ने गैस कर लिया होगा सर ये बिल्कुल ब्रेक इवन के फॉर्मूला के टाइप का है। जी भैया, ये ब्रेक इवन के फॉर्मूला के टाइप का ही है। और ये देख लेंगे फंक्शन बनता किस तरह से। वहां पर फिक्स कॉस्ट को सीएम से डिवाइड करते थे, यहाँ टारगेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद सीएम से डिवाइड कर रहे हैं। भैया छोटी सी बात है, इस कोर्स में ना आगे जाके एक चार्ट आएगा जिसको पीवी चार्ट बोला जाता है, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। वहां पर ये बात और क्लियर हो जाएगी। जितने भी खर्चे तुमने पूरे करने ना मेरे बच्चे, इस कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू करने। ये डब्बे रखे हुए जो मस्जिद में रखे होते हैं, खाली डब्बे, इसमें तुमने फिक्स कॉस्ट भरनी है। कितने की फिक्स कॉस्ट भरनी है? 90,000 की। इसमें तुमने मुनाफा भरना है। कितने का मुनाफा बनना है? 2,25,000 का। और ये दोनों डब्बे भरेंगे जब कंट्रीब्यूशन इसमें गिरना स्टार्ट होगा। जब ये फिक्स कॉस्ट का डब्बा भर देगा तो फिर ये टारगेट प्रॉफिट को भरना स्टार्ट करेगा। अब अगर मैं इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करूं मेरे भाई, तो फिक्स कॉस्ट कितने की थी? 90,000 की। टारगेट प्रॉफिट जो है वो कितने का मैनेजमेंट मांग रही थी? 2,25,000। इन दोनों डब्बों की टोटल वर्थ, इन दोनों बॉक्सेस की टोटल वर्थ मेरे भाई मेरे पास बन रही है 3,15,000। ठीक है, इधर दिमाग में रखिए। सर डब्बे में मैं कितने रुपए ऐड कर रहा हूं? सर एक यूनिट बेचता हूं 200 का, 120 मेरी जेब में आते हैं, मैं डब्बे में 120 रुपए ऐड कर रहा हूं। तो 3,15,120 रुपए पर यूनिट से अगर मैं कवर कर रहा हूं मेरे भाई, तो मुझे बताइएगा जरा प्लीज, अपने कैलकुलेटर में जाएं और जरा हिसाब लगाएं दोस्त। 3,15,000 डिवाइडेड बाय 120, सेम आंसर आ रहा है? बिल्कुल सर सेम आंसर आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 2,625 यूनिट्स। ये 2,625 यूनिट मेरे भाई मेरी टारगेट सेल है, इतने यूनिट बेचेंगे। ये काम तो मैंने ऊपर भी किया, लेकिन अब ये काम में मेरी मेहनत बच गई है। सर यही हरकत मैं दोबारा करूंगा, दोबारा टारगेट सेल निकालूंगा। हो सकता है मैनेजर मुझसे रुपीज में पूछ ले, तो अगर यही चीज मैं रुपीज में निकालने जाऊं मेरे भाई, तो रुपीज के अंदर भी सेम फंक्शन यूज होगा एक्सेप्ट विद अ माइनर चेंज। जिस तरह आप ब्रेक इवन के अंदर रुपीज निकालते वक्त सीएम रेशियो यूज किया करते थे, यू विल डू द सेम रूटीन, सेम प्रोसेस हेयर। यहां पर आप सीएम रेशियो निकालेंगे। ठीक है जी सर, सेम फंक्शन यूज करेंगे। फिक्स कॉस्ट 90,000 जमा मुनाफा 2,25,000, और ये आपने पूरा करना है सीएम के थ्रू। हर 100 रुपए के माल पे आपकी जेब में कितना आ रहा है? सर हर 100 रुपए के माल पे हमारी जेब में सीएम रेशो आ रहा है माजरत, हमारी जेब में सीएम रेशो आ रहा है 60% का। 60% का मतलब 0.6, तो 3,15,000 डिवाइडेड बाय 0.6 मेरे भाई, ये बन रहा है 5,25,000 रुपए का माल
जो आपके ऊपर वाले आंसर से कंफर्म कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा? इस वीडियो में आपने 2-3 बातें सीख ली हैं। वैसे इस वीडियो में आपने टारगेट सेल्स फंक्शन में निकालने के अलावा ये भी चेक कर लिया कि ब्रेक इवन के ऊपर जितने यूनिट्स आपके पास होते हैं वो सारे के सारे यूनिट्स का जो आपके पास सीएम होता है वो आपके प्रॉफिट में जा रहा होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं और ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपने कुछ टूल्स के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू बात को समझना स्टार्ट किया है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और चीजों को आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेट करेंगे कि जो टारगेट सेल्स आपको मैनेजमेंट ने दिया था इस सवाल के अंदर, और इस सवाल में उसने आपको 2,25,000 रुपए बोल दिया था, अभी तक आपने टैक्स का केस नहीं देखा कि सर अगर मुझे टैक्स पे करना पड़ गया तो क्या होगा। तो टैक्स का केस देखेंगे, अगर ये आंसर परसेंटेज में है उसका केस देखेंगे। 4, 5, 6 केस हैं, आए बारी बारी उनके बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।